हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। फाइनली देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत डिटेल्ड में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या-क्या चेंजेस देखे गए हैं और एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर इस बार एग्जाम कैसा होने वाला है। कंप्लीट डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को यार, पूरी तरह से उधेड़ देंगे। मतलब अगर आप लोग ऐसे बच्चे जिसके मन में थोड़ी सी असमंजस है या थोड़ी सी कंफ्यूजन है सीयूटी एग्जाम को लेकर, 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर, खासकर तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है नई वेबसाइट एनटीए की exams.nta.ac.in/CUET और -UG और फिर स्लैश। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये इस तरह की वेबसाइट दिखती है जहां पर न्यूज एंड इवेंट यहां पर आया करेंगे। इनके कोई भी एक्टिविटी आपकी होगी तो यहां पर देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस आपको यहां पर दिखाई देंगे। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये पब्लिक नोटिस आपको यहां पर दिखाई देता है। और जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करते हैं, ये रहा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि 90 पेजेस का है। बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, और किस किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर दी हुई है, सबका सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ा ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, लेकिन आपके लिए क्या क्या काम की चीजें हो सकती है वो मैंने सारी की सारी एक जगह समेट ली है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन डेट्स क्या है, फीस क्या है, एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, खासकर यहां पर क्या चेंजेस देखे गए हैं सीयूटी यूजी 2024 में एनटीए की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट्स आप जान लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2024। और अगर आप बात करें कब तक आप अपनी फी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो 26 मार्च तक ही कर पाएंगे। ऑब्वियसली बात है 11:50 तक। करेक्शन की बात करें, आपको एनटीए मौका देता है करेक्शन करने का भी, तो 28 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024। अगर आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 से आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आना शुरू हो जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें सेकंड वीक ऑफ मई 2024। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये हमें पता ही है, 15 से लेकर 31 मई 2024। और अगर हम बात करें कि कब आपकी आंसर की आएगी, जो आप पेपर देंगे उसमें आप देख पाएंगे कि आपके आंसर सही है या नहीं, तो ये टू बी अनाउंस लेटर है। वेबसाइट नहीं, ये है exams.nta.ac.in/CUT-UG/। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की अगर आप बात करेंगे एनटीए की वेबसाइट पर, तो इन्होंने दे दिया है 30 जून 2024। एक स्टार सब जगह लगाया हुआ है, तो यहां पर इन्होंने बोला है बहुत जगह स्टार है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। इसका मतलब है दीज डेट मे वेरी, दीज डेट आर दी टेंटेटिव डेट। ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। हम एनटीए, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे देखिए फॉर्म फीस की बात करें तो यहां पर देखिए जनरल कैंडिडेट है अगर आप, तो 3 सब्जेक्ट तक अगर आप चुनाव करते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। उसके बाद आप कितने भी सब्जेक्ट टेस्ट चुने, देखिए एग्जामिनेशन के अंदर 61 सब्जेक्ट टेस्ट है, जहां पर 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। मैं हमेशा से इस तरह से 61 सब्जेक्ट टेस्ट बोलता हुआ आ रहा हूं, और इस बार एनटीए ने भी मेरी बात सुनी और अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 61 सब्जेक्ट टेस्ट लिखा है। आगे दिखाऊंगा आपको। देखिए 1000 रुपया लगेगा अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट टेस्ट चुनते हैं। उसके बाद अगर एक भी आप फालतू चुनते हैं तो आपका 400 रुपया पर सब्जेक्ट लगेगा। जैसे अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने जा रहे हैं, 4 डोमेन और एक लैंग्वेज और एक जीटी, तो उसमें से 1000 रुपया तो यहां पर लगेगा आपका। फिर उसके बाद आपको कितने, 3 और चुनने हैं, तो 3 चौक 12, 1200 रुपया और लगेगा। इसका मतलब 2200 फीस हो जाएगी आपकी। तो और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, 4 डोमेन, एक लैंग्वेज टेस्ट और एक जनरल टेस्ट। अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 900 रुपया है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 800 रुपया है। और सेंटर आउटसाइड इंडिया आप चाहते हैं तो फिर 4500 रुपया है 3 सब्जेक्ट का। इसके बाद एग्जाम किसकी बात करते हैं, एग्जाम डिटेल्स की। यहाँ पर एग्जाम डिटेल की बात करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होगा। पेन एंड पेपर बेस्ड बोला है उसको। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्वियसली बात है। मीडियम की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस के अंदर एग्जाम होगा, 13 लैंग्वेजेस। तो असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। क्या आप ये लैंग्वेज टेस्ट यूज कर सकते हैं सीयूटी एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट में लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, ऑल्दो ये पोएम बेस्ड पैराग्राफ भी दे देते हैं, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यहां पर इन्होंने लिख दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्रामर पूछते हैं।
तो वो सभी चीजें जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे नोटिस राइटिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आप लिटरेचर से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी क्लास 12 वाले जो थ्योरी का पेपर है वहां से एमसीक्यू के फॉर्म में आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलती है। प्लस जो एक कोई ग्रामर की बुक उठा लीजिए, जैसे एसपी बख्शी की मैं बात करूं, एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है क्योंकि सभी का सभी सिलेबस का पार्ट है। अब बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कांसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये बातें इन्होंने लिखी है, लेकिन मोटा मोटा बताऊं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लॉजिकल रीजनिंग या फिर रीजनिंग एबिलिटी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी चैप्टर बनते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट लेवल, नॉट मॉडरेट टू हाई, कहीं आप हाई लेवल का पढ़ने लगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इट विल बी इन ऑनलाइन मोड, और ये इसकी वेबसाइट है। 40 क्वेश्चन करने हैं आपको 50 में से, ये इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। लेकिन सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, इन सबको छोड़कर, क्योंकि इनका होगा 60 मिनट का ड्यूरेशन। समझ में आया सब लोगों को? आगे बढ़ते हैं। और देखिए डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पर उन्होंने बोला एज पर द क्लास 12 सिलेबस ओनली, इन्होंने ये बोलते हैं क्लास 12 का सिलेबस होगा। इस बार इन्होंने एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इन्होंने क्लास 12 का सिलेबस लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जहां पर आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, आपको पासवर्ड खुद का चूज करना पड़ता है, एक सिक्योरिटी पिन आपको बनाना पड़ता है। वहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सब चीजें डालनी पड़ती है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या देने आप वाले हो, उसके अंदर क्या नंबर है, ये सब रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल्स डालनी होती है सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है। फिर स्टेप 3 आपका आता है फी पेमेंट का। यहाँ पर आप फी पेमेंट कर देते हैं। जब आप फी पेमेंट कर देते हैं तो समझ लीजिए आपका सीयूटी यूजी का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आप फी पेमेंट करते हैं तो कंफर्म हो जाता है। प्लस स्टेप 2 के अंदर यहाँ पर एक बात और जो है आपको भरनी पड़ती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आप चूज कर रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज के साथ आप जाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए स्कैन्ड इमेज, अगर कौन कौन से अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, वही देखिए वही सारी की सारी चीजें जो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ। 80% फेस विजिबल, कंप्लीटली फेस विजिबल होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, ईयर्स भी आपके दिखने चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए जेपी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में। अगर मैं फोटोग्राफ की बात करूं तो 10 केबी से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए, कंप्लीटली विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, और ये ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड या फिर कलर बैकग्राउंड पर होना चाहिए। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट कलर होना चाहिए, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। अगर हम स्कैन सिग्नेचर की बात करें तो 4 केबी से लेकर 30 केबी तक क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होंगी। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत फतेह की बात है, पेज नंबर शायद 12 पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो कि सीयूटी 2024 में अपीयर हो रहे हैं, वो काउंसलिंग प्रोसेस में या एडमिशन प्रोसेस में किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में भाग ले सकते हैं, तब भी जब वो अब सीयूटी की फॉर्म फिलिंग के दौरान उन यूनिवर्सिटीज को फिल ना करें। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं फिल करते तब भी आप भाग ले सकते हैं, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये बात जो है, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट fulfill the eligibility criteria of the course of the university, institution, organization to which they are seeking admission। ठीक है, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर सीयूटी यूजी 2024 irrespective of the fact that the candidate has chosen the university, institution, organization in the online application form of CUT 2024। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने अप्लाई किया हो या ना किया हो, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। मे वेरी लिखा हुआ है यहाँ पर, मे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कई बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोल देती है कि हम आपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान अपना हमारा जो नाम है वो डाला तो होगा ही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो डाला ही होगा,
नहीं डाला तो फिर वहां पर कई बार बच्चों को शो नहीं होता है। तो आप लोगों का दरख्वास्त ये रहेगी कि आप लोग जरूर डालें यूनिवर्सिटी जितनी हो सके फॉर्म फिलिंग के दौरान। एक ऑलरेडी मेरा वीडियो आ गया है कि टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कोर्सेज कौन से होने चाहिए आप लोगों के लिए, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, पैकेजेस क्या क्या है, प्लेसमेंट वाइज वो सब चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद मोड एंड मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। मोड की बात करें तो भाई हाइब्रिड मोड में पेन एंड पेपर बेस्ड, मीडियम वही जो मैंने अभी बताया 13 लैंग्वेजेस के अंदर होगा। ये है भाई पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न। 61 सब्जेक्ट टेस्ट। आज एनटीए ने मेरी बात सुन ली, वह 61 में दोहराता आ रहा था तो अब यही बात सुन ली है। 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की अगर आप बात करें तो आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं। और यहां पर देखिए मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं, 4 और 5 डोमेन आप ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि 6 के 6 डोमेन ही फिल कर दो, या तो 4 डोमेन या 5 डोमेन इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, एक जनरल टेस्ट और एंड एक या दो लैंग्वेज, मतलब उसी तरह का डोमेन वो है। देखिए या तो 4 आप लीजिए डोमेन, 4 डोमेन लीजिए, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज, ठीक है। या फिर 5 डोमेन भी आप ले सकते हैं, लिखा है या तो 5 डोमेन भी लीजिए जिसके अंदर सब्जेक्ट जनरल टेस्ट भी इंक्लूड है, और फिर एक या दो लैंग्वेज। इस तरीके से आपको चीजें यहां पर लेनी है। मतलब देखा जाए तो 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट है फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस टुगेदर। आप 4 डोमेन लीजिए या फिर 5 डोमेन लीजिए इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, और फिर एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेज। इस तरीके से मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन यही बनेगा कि 4 आप डोमेन लें, एक लैंग्वेज लें और एक जनरल टेस्ट लें। इस तरीके से आप 6 ले सकते हैं। Candidate may choose a maximum of 6 subjects including languages, Indian, foreign and general test. It is advisable for candidate to select at least one language. मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक लैंग्वेज आप एटलीस्ट लो ही लो। 13 लैंग्वेजेस है। मोड मीडियम मोड की बात करें, हाइब्रिड मोड, टोटल क्वेश्चन की बात करें तो वही 40 आउट ऑफ 50 आपको करने हैं सभी पेपर में से, और 60 क्वेश्चन में से 50 करने हैं जनरल टेस्ट में। ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट विल बी 45 मिनट, वही जो मैंने अभी बताया था, लेकिन इन सभी पेपर्स के लिए 60 मिनट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस एंड 27 सब्जेक्ट्स हैं आपके। कैंडिडेट कैन चूज एनी सब्जेक्ट या लैंग्वेज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये सब रहेगा 40, मतलब 50 करने, 50 आएंगे आपके लैंग्वेज में, आपको 40 करने हैं, और जनरल टेस्ट में 60 आएंगे, आपको 50 करने हैं। देखिए बहुत यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। फ्रॉम ऑल दी अबव सेक्शन द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। सभी सेक्शन से 6 चूज कर सकता है। वही बात लिखी हुई है जो यहाँ पर इन्होंने लिखी है, वही बातें रिपीट कर रखी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यू मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, और 3 शिफ्ट होंगी एक दिन के अंदर। कोई भी बच्चा कैन चूज 6 सब्जेक्ट फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन दिस यूजी 2024, वो आगे एनेक्चर में दिया हुआ है इन्होंने, वही सब है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, भाई देखो ड्यूरेशन की बात करें, जो एग्जाम है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट पर डे। तो 2 और 3 शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड देयर कॉम्बिनेशन। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन, ये बिल्कुल वही ऐसी की ऐसी लाइन उन्होंने लिखी हुई है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी ऐसा बच्चा जो कि क्लास 12 अपियरिंग है, या फिर ऐसा बच्चा जो कि क्लास 12 पास है, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, मतलब क्लास 12 जैसा ही कोई ऐसा एग्जाम है जो कि एक डिग्री, मतलब एक सर्टिफिकेट देता है आपको किसी बोर्ड से, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज का बार नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सब है कि फाइनल एग्जाम होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट या फिर 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी होना चाहिए, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वोकेशनल एग्जामिनेशन अगर ये है तब भी चल जाएगा। एक डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉर्ड बाई AICTE और स्टेट बोर्ड, तब भी चल जाएगा अगर ये एटलीस्ट 3 साल का है। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन ये होना चाहिए, अगर मतलब अगर हायर एजुकेशन है जैसे लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमा, ये सब वही सब चीजें हैं मतलब जो पहले दी हुई थी। कुल मिलाकर 10+2 आप पास होने चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तब भी काम चल जाएगा। आप
हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन से पास है तब भी चल जाएगा, ठीक है, या किसी स्टेट बोर्ड से है तो तब भी चलेगा। शेड्यूल ऑफ एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जाम पेपर बेस्ड है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। द टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी नोटिफाइड लेटर। और ये कब नोटिफाई करते हैं शिफ्ट की टाइमिंग? जब इनका एडमिट कार्ड आता है या फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, जब ये बताते हैं कि भैया हमारी ये है शिफ्ट की टाइमिंग। एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। दो द टेस्ट आर शेड्यूल्ड इन 2 और 3 शिफ्ट एज द केस में बी, ईच टेस्ट विद इन ईच शिफ्ट इज डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ऑब्वियसली बात है, दूसरा टेस्ट जो तीसरे से डिफरेंट ही होगा। The candidate has the option to choose the components of the test only. However, the allotment of the candidate to the shift will be based on the options, exercise, and technical and administrative consideration. Admit card will be issued for each shift. यही वो बात है जो मैं आपसे बता रहा था कि जैसे अगर आपका एग्जामिनेशन इस बार भी यही होगा, अगर आपका एग्जाम 15 तारीख को इंग्लिश लैंग्वेज का है और आपका एग्जाम ज्योग्राफी का 15 तारीख को ना होकर 21 तारीख को है, तो 15 तारीख का अलग एडमिट कार्ड आएगा, 21 तारीख के लिए अलग एडमिट कार्ड आएगा। 15 तारीख के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको लिखा होगा शिफ्ट का टाइमिंग, 21 तारीख के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको शिफ्ट का टाइमिंग दिखाई देगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी अगर आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए देन यू गाइस कैन कनेक्ट विद अस ऑन अ नंबर। मैं एक नंबर लिख देता हूं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। नंबर लिख लीजिए 76564400। आप लोग ये कर सकते हैं 76564400। लेट मी राइट हियर, एक नंबर में लिख कर दे देता हूं आपको 7676544400। ये हमारा नंबर है, आपकी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हो सकती है, आप लोग मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।